हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस टॉपिक पर हम करेंगे कि हु इज़ इंटरेस्टेड और क्रशिंग ऑन यू। कौन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है? तो मतलब जो आपके ऊपर क्रश हैं, आपका किसी पर क्रश नहीं है, आप में कौन इंटरेस्टेड है, आपके लिए कौन बेचैन रहता है, या आप किसके क्रश हो, ठीक है? यस, ये भी एक पार्ट है कि अपने आप को प्यार करने का। हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझते हैं, ठीक है? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम जो है ना वो लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें नहीं देखते हैं, है ना? हम उनके चक्करों में हम बेचारे उनको भी नहीं देख पाते जो हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, ठीक है? आज की रीडिंग जो है वो इस टॉपिक पर है, और ये भी हम देखेंगे कि इंटेंशंस क्या हैं, क्यों इनका क्रश है आप पर, या क्यों ये इंटरेस्टेड हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम होती है कि अगला बंदा इंटरेस्टेड है क्यों, उसकी इंटेंशंस क्या हैं, अच्छी हैं या फिर एवं ही हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगला बंदा आप में इंटरेस्टेड है तो हम आपके नेम इनिशियल्स ही देखेंगे। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 1 में या फिर ग्रुप नंबर 2 में, देख लीजिए, ठीक है? चलो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 1 में आते हैं। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपको कौन पसंद करता है, आप में कौन इंटरेस्टेड है और क्यों है, वजह क्या है, ये भी चेक करेंगे। तो पहले तो कुछ कार्ड्स हमने ये ओवरऑल एनर्जीज के रखे हैं, ये पहले देखते हैं। इसमें है 9 ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस। ओ माय गॉड, ओके, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो है जो इस दिमाग में, इस दिमाग में, ये देख रहे हो, इस दिमाग में कुछ तो है जो पक रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, एंड लुक एट दिस एम्प्रेस। तो आप हो एम्प्रेस, और जो मुझे पिक हो रहा है वो इन दो कार्ड्स को देखकर, अगर मैं आपको बताऊं तो इन दो कार्ड से मुझे बहुत सारी चीज़ें पिक हो रही हैं। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ पिक हो रही है कि ये पर्सन अपने आप को आपके साथ कंपेयर बहुत करते हैं, ठीक है? आप एक एम्प्रेस एनर्जी में हो, डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, ठीक है? ये एम्प्रेस की एनर्जी है, और ये जो पर्सन है विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदा बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। ये सोचता है कि ये आपके लायक नहीं है, या फिर आपकी और इनका कोई कंपैटिबिलिटी नहीं जमती है, और आप अलग चीज़ हो, आप एम्प्रेस हो। और ये भी हो सकता है कि जो आप हो, यानी कि आप एक एम्प्रेस हो और आप डिज़र्व करते हो एक हायर पोजीशन पर रहना, और ये वो चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे इस पर्सन के दिमाग में घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। बट आप एम्प्रेस हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और लिटरली ये बंदा आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहता है। लेकिन कोई चीज़ है जो इस पर्सन को रोकती है। इनका अपना ईगो हो सकता है, इनका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इनका अपने दिमाग में कचरा भरा हुआ है साफ करवाओ क्योंकि देख रहे हो कि कितना ज़्यादा दिमाग में इनके गंद कचरा भरा हुआ है। ये मे बी आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया है, किसी ने इनको उल्टी सुल्टी कोई बातें बताई हैं, लेकिन ये सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं यार वो तो एम्प्रेस है, वो ऐसा नहीं हो सकता, या वो ऐसी नहीं हो सकती। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं, और लिटरली ये बंदा जब भी आपके बारे में सोचता है, या आपसे बात करने के बारे में, कुछ बोलने के बारे में, कुछ बताने के बारे में, तो उसको सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। चलो हम आगे देखते हैं और क्या यहाँ पर एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, देखते हैं कौन है ये पर्सन। ये वाले कार्ड्स जो है ना, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट डेक है, मेरी। ये ब्यूटीफुल है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अब ख़राब हो गई है, देख रहे हो? तो ये मैंने मंगवाई भी काफ़ी पहले थी, और ये मेरी फर्स्ट जो मैंने डेक्स मंगवाई थी ना, उनमें से ये थी। तो अब थोड़ी ख़राब, लेकिन मैं नहीं मंगवाऊँगी ऐसी दोबारा से, तो फिर हम वो यूज़ करेंगे।
आई एम नॉट रेडी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बता दीजिए इनके माइंड में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, ये कौन है ये पर्सन। पहले तो हमें ये बताएं ये पर्सन आखिर हैं कौन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या कर रहे हो भाई, नचा के रख दिया है आपने इस पर्सन को भाई। लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ। यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है जी 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख रही है। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मतलब बेइंतहा मोहब्बत करता है ये बंदा आपको। एक होती है ना लिमिट, होता है एक इंतहा होती है। ये पर्सन बहुत एक आप इनके क्रश तो हो ही हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्टेड हैं। मुझे तुझ में बड़ी दिलचस्पी है भाई। इस पर्सन को आप में दो के बहुत दिलचस्पी है। ये आपको सोशल साइट पर चेक भी करते रहते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई फेक आईडी बनाई हुई है, तो ये आपको सोशल साइट पर चेक भी करते रहते हैं उस आईडी से। और अगर ये किसी और के साथ आपको इन्वॉल्व देख रहते हैं, तो अगर या किसी और से बात करते हुए, तो ये बड़ा इनको जैसे इनको बहुत, अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो लेट्स से, और आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत तकलीफ में है। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, कितनी सोर्ड्स की एनर्जी। इस वाली डेक, दोनों डेक्स चेंज हैं। ये डेक भी दूसरी है, आपके सामने कार्ड आया है, और ये ओवरऑल एनर्जी का भी कार्ड था। दोनों की एनर्जीज 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। लुक एट दिस। अगर इस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया था, मतलब गुस्से में या जल्दबाजी में इन्होंने कोई फैसला लिया आपको लेकर, या कुछ भी इन्होंने आपको बोल दिया, ये बहुत रिग्रेट है उस चीज़ को लेकर, बहुत पछता रहे हैं, ये वो पर्सन है। यू नो दैट, आप इस पर्सन को जानते हो कि ये पर्सन कौन है। मैं किसकी बात कर रही हूँ आप अच्छी तरह समझ चुके हो, क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा इस वक्त रिग्रेट वाली एनर्जी में है। मुझे पता नहीं क्यों, देखो एक तो ये जर्नल रीडिंग होती हैं, तो मुझे यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज पिक हो रही होती हैं, ठीक है। जो भी सिनेरियोज आते हैं मैं वो बताती रहती हूँ, तो इसीलिए शायद कुछ लोग में भी कंफ्यूज हो जाएं कि मैं, तो अलग अलग सिनेरियो जो भी मुझे आते हैं, जो भी सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट्स होता है उसको आप रख लो, बाकी को जाने दो, वो चीज़ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो एक सिनेरियो तो मुझे ये दिख रहा है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, कि इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ आपको कुछ बुरा भला बोल दिया, या आपने अब इनको कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से, अब आप इनको वापस नहीं लोगे अपनी लाइफ में। ये सोशल साइट पर आपको देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, फेक आईडी से जैसे भी करके, लेकिन कहीं ना कहीं से ये कुछ ना कुछ जानकारियाँ आपकी निकालते ही रहते हैं, ठीक है। लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो भी ये हो सकते हैं। नंबर 8 यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब इस पर्सन से हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपसे फेस टू फेस आकर बात करे। ये पर्सन ये भी चाहते हैं कि आप खुद इनसे बात करो, ये आपका वेट कर रहे हैं ताकि आप खुद इनसे जो है वो राब्ता करो, आप खुद इनसे बात करो। लुक एट दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर तो डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ चुके हैं, यहाँ पर कपल्स आ चुके हैं। मुझे यूँ फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों ही यहाँ पर ऐसे अड़ कर बैठे हुए हो, कोल्ड और डिटैच होकर बैठे हुए हो। आप चाह रहे हो कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं बात नहीं करूँगी। ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी नहीं करूँगा, उसको खुद आना चाहिए। और यही चीज़ इस बंदे को बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देती है। ये ऊपर से ये दिखाता है कि बहुत ही कोल्ड और डिटैच, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर तो भाई 9 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट करके रखे हुए हैं, इतना ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। और सीधी बात यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आपके, इनसे आपकी शादी होने के भी यहाँ पर चांसेस हैं। और एक और सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं कि वो दूसरा सिनेरियो भी यहाँ पर बन रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ये जो पर्सन है ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल, चाबी पड़ी हुई है, दरवाज़ा खोलकर बंदा बाहर निकल सकता है, बंदा या बंदी, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। अपने मुंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास, परेशान, दूर दूर से आपको देखना और खुद। ओके सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है मुझे जाना पड़ा, दरवाजे पे कोई आ गया था। सो मैं क्या बात कर रही थी, मैं दूसरे सिनेरियो की बात कर रही थी। तो दूसरा सिनेरियो, अगर ये 3 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर नहीं आता तो शायद वो दूसरा सिनेरियो बनता नहीं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल ने ये चीज़ साबित कर ली है कि आप दोनों के बीच यहाँ पर
यहाँ एम्प्रेस है तो यहाँ मदर या फादर इश्यूज़ हैं, या तो मदर फादर दोनों ही हैं, या तो फादर हैं, या तो आप दोनों के घर वाले एक दूसरे को अप्रूव नहीं करोगे आगे जाके, या तो इस पर्सन के घर वाले आपको अप्रूव नहीं करेंगे आगे जाके। कोई ना कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये जो है पर्सन, क्योंकि ये आपके ऊपर ज़ाहिर सी बात है इनका क्रश है और ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो ये पर्सन जो है वो बगावत पर उतर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि ये पर्सन, उसके नीचे देखो 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी दोनों ही एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, ठीक है। सोल कनेक्शन हो सकता है। तो ये पर्सन आपके साथ कोलैब करेंगे या आपके साथ, मतलब ये है कि इस पर्सन को ना, इस पर्सन का दिमाग इसको रोकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप को हर्मिट मोड में रख देते हैं, बात नहीं करनी, जाना नहीं है, कोई कुछ भी मतलब नहीं रखना, ठीक है। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी ये पर्सन खुद को रोक नहीं पाता है, ठीक है। इसका दिमाग में दिल दिमाग में आप ही हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि इनके दिल दिमाग में जंग चल रही है, नहीं, इनके दिल दिमाग में आप ही छाए हुए हो। इनको यहीं आना है, आपके साथ ही इनको रहना है, बल्कि इनको आपके साथ रहना ही अच्छा लगता है। और ये चीज़ शायद आगे वाले बंदे समझ नहीं रहे हैं जो उनके साथ कनेक्टेड हैं। और ये भी हो सकता है कि इनके मदर फादर का अगर कोई इशू नहीं है, फैमिली का कोई इशू नहीं है, तो फिर यहाँ पर सीधी बात है कि ये आप हो और ये खुद हैं, ये दोनों आप दोनों की एनर्जीज़ हैं, और आप बहुत सख्त रवैये में हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हो, या फिर आप दोनों की कोई बहस हुई है, कोई तो ऐसी बात हुई है। बहरहाल जो इस बंदे में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने ईगो को एक तरफ रखते हुए आपसे आकर बात करें या आपसे इन बातों को सॉर्ट आउट करें, तो फिर बेहतर है कि ये अपने ही आपको आइसोलेट करके अपने ही जोन में पड़े रहते हैं। तो ये ऐसा कोई पर्सन यहाँ पर ये हो सकता है। तो होप कि आप समझ गए हो कि ये पर्सन कौन है, इतना तो आप समझ ही गए होगे, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पर साफ है, क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो वर्क करना चाहते हैं। ये वो पर्सन है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरफ लेकर जा रही है। यानी आप जो मेरे व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अगर मेल भी हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि बहुत रौबदार पर्सनैलिटी है कि आपसे अगर वो बात भी करती हैं तो उनको थोड़ा सा जैसे होता है ना, डर होता है कि कहीं गुस्सा ना कर दें, कुछ बोल ना दें। तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि आप समटाइम्स आप भी बिल्कुल कोल्ड हो जाते हो, ठीक है, बिल्कुल कोल्ड शोल्डर देते हो, बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर करते हो। तो उस चीज़ से ये थोड़ा सा घबराती हैं या फिर थोड़ा सा दूर भागती हैं। इनको लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड शायद हो ही नहीं। ये भी हो सकता है कि इनको ये भी फील होता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद इनकी ही तरफ से ये वन साइडेड है, जो भी है। तो ये यहाँ पर मुझे एनर्जी है, ये है वो पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड हैं। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों इंटरेस्टेड है, वजह क्या है इंटरेस्ट की। कहीं ये इंटरेस्ट 2-4 दिनों का तो नहीं है। कुछ इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो 2-4 दिनों में फिर उनका वो दूध की तरह, जैसे दूध उबलता है ना, वैसे उनके जज्बात और फीलिंग्स उभरते हैं और फिर दूध शांत होकर नीचे बैठ जाता है जैसे ही चूल्हा बंद होता है। तो कहीं ऐसे जज्बात तो नहीं है, या फिर सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में कोई क्या इंटेंशंस हैं, ये चीज़ हमें देखना है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज एंटर्स, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। ओके, द चेजर, क्या है इनकी इंटेंशंस, क्या है इनकी इंटेंशंस। मैं चाहती हूँ कार्ड्स खुद से गिरें ताकि, लेकिन कभी नहीं गिरते तो मैं ले लेती हूँ। ओके, क्लैरिटी, ट्रुथ, बहुत जल्दी आपके सामने ये क्लैरिटी रिवील्ड होने वाली है, ठीक है। इनके मन में क्या है आपके लिए, क्या इंटेंशंस हैं, ये आपको चेस करेंगे। अगर आप पहले इनको चेस करते थे, ये भागते रहते थे, तो अब ये आपको चेस करेंगे और बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी, सच्चाई देखने को मिलेगी। इस पर्सन के ही मुंह से आपको ये खुद से ही बता देंगे कि क्या यहाँ पर टेंशन है, क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं, क्योंकि इनकी खुशी, हैप्पीनेस, ये इनकी खुशी, जॉय, प्लेफुलनेस आपके साथ है। और ये चीज़ ये और ज़्यादा दिनों तक शायद अपने अंदर दबाकर ये चीज़ ना रखें। ये आपके साथ ना कुछ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। मैं देखना चाहती हूँ किस टाइप का टाइम। ओह माय गॉड, व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हियर। क्यों गिरे तुम? ओके फाइन,
फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड। ये रनर और चेजर का फेस हो सकता है यहाँ पर। तो द रिलेशनशिप इज़ ओवर, यस, ये रिलेशनशिप वो है जहाँ पर आपने सब कुछ ओवर ख़त्म कर दिया है और सब डेथ की एनर्जी है यहाँ पर। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पर, रीबर्थ की एनर्जी है। रनर और चेजर वाला का फेस है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये पर्सन आपके, इसीलिए डिवाइन काउंटर पार्ट आए हैं। दोनों ही ऐसा लग रहा है जैसे कि जिद में बैठे हो। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो अगर यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी आई है तो ये आपके ट्विन हो सकते हैं, आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 11 है। लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस है भाई, लेकिन यहाँ पर सन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप खुद बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक हायरली सोलमेट्स एक दूसरे के साथ यूनियन में जाने के लिए तैयार हैं। लुक एट दिस सन। लेकिन इस यूनियन में जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, क्या कार्ड आए हैं। हाउ आर यू प्लेइंग विथ मी एंजल्स। बहुत हैवी एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों चुप हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को, विद दिस हर्मिट एनर्जी, दोनों ही एक दूसरे को तलाश कर रहे हो। दोनों की सोल्स एक दूसरे की सोल को तलाश कर रही हैं। वैसे आप चुप हो दोनों, ना वो बात कर रहे हैं ना आप बात कर रहे हो, ना वो सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार है ना आप सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हो। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस। ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस्टीरियस हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये कौन है ये पर्सन जो आपके ऊपर, जाहिर सी बात है क्रश तो होगा ही, इंटरेस्टेड तो होंगे ही आपके अंदर, क्योंकि ये आपके ट्विन हैं। तो यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे जैसे कि कोई हायरली जो है ना वो ट्विन्स या सोल कनेक्शन यूनियन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको खुद को समझना है। आपको अपनी अपनी जर्नी खुद को समझानी है, इस पर्सन को अपनी जर्नी खुद को समझानी है। देन उसके बाद जब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद यहाँ पर यूनियन हो रहा है एक दूसरे को। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, फैमिली इश्यूज़, कास्ट इश्यूज़, मदर इश्यूज़, फादर इश्यूज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों की खुशी जो है। लुक एट दिस सन। मैं कल भी एक रीडिंग की थी, उसमें सन की एनर्जी आई थी, और सन की जो एनर्जी होती है वो सब पे भारी होती है। सन का मतलब होता है कार्ड में बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खुशियों भरा कार्ड होता है, और यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी है। तो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, ठीक है। तो ये एक ऐसा यूनियन होगा जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब ऐसा यूनियन है कि जहाँ पर आप दोनों अपनी अपनी सोल्स को समझा रहे हो या समझा चुके हो। आप दोनों ही उस चीज़ के लिए अब ऐसा लग रहा है जैसे कंप्लीटली रेडी हो उस यूनियन में जाने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए दोनों तैयार हो, दोनों का सोल तैयार है। बैलेंस आ रहा है सिचुएशन में, बिकॉज आपको लग रहा है सब खत्म हो चुका है, आपके पर्सन को लग रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन इस पर्सन का इंटेंशन यही है कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे बगैर सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ वापस यूनियन में आना है एनी हाउ। बिकॉज यहाँ पर है द ड्रैगन फ्लाई। बी लाइट हार्टेड, फाइंड आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट। ये बंदा अब ना जैसे खुद को चेंज कर रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस में है ये पर्सन, जैसे कि फाइनली आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, रोशनी पड़ेगी इस सारी सिचुएशन के ऊपर। क्योंकि ये पर्सन आपको बहरहाल मुझे नहीं लगता है कि ये गिव अप करेंगे या ये आपको छोड़ेंगे, ये तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। नहीं, ये बंदा बहुत ही, मतलब जैसे आप हो ये वैसे, देखो ना दोनों मिरर कर रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों एक जैसे ही हो। हाई प्रिस्टेस, आप इंट्यूटिव हो, ये कनेक्शन इंट्यूटिवली बहुत ही, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में भी आते होंगे। आप सोच रहे होगे जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैंने कट ऑफ कर दिया है, सब कुछ ख़त्म है, उसके बावजूद भी ये क्यों मेरी ड्रीम्स में आ रहा है, या आप उनके ड्रीम्स में जा रहे होगे। तो आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे की लाइफ में, नोइंगली या अननोइंगली, चाहकर या ना चाहकर। भले आप बोलो नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, मैं तो
उनके साथ बिजी हूँ और मैं तो नहीं मैनिफेस्ट कर रही, लेकिन नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मैनिफेस्ट करे जा रहा है। बिकॉज हाई प्रिस्टेस ऐसे ही नहीं आता है, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज़ है, आपको पता है, यू नो दैट, आपको पता है कि ये चीज़ होनी है, आज नहीं तो कल ये यूनियन में होना ही होना है। भले मैं दूर हूँ, कोई आना जाना नहीं, कुछ नहीं, हर जगह से ब्लॉक है, सब कुछ ख़त्म है, लेकिन एक फिर भी एक अजीब सी उम्मीद है कि नहीं, ये होना है। आई डोंट नो, मगर मुझे इसका होना है, या इसको मेरा होना है, या ये चीज़ होनी ही होनी है। क्योंकि जब अगला एक इंसान को जब आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये बात पक्की है कि वो भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाया है, या नहीं निकाल पा रहा है, कोशिश के बावजूद, बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद। ओह माय गॉड, वाओ, अमेजिंग। सो यस, यहाँ पर ट्विन जर्नी है। वैसे तो ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, तो मैं सोल कनेक्शन को ही यहाँ पर प्रेफर करूँगी, क्योंकि वैसे तो चेजर की एनर्जी भी आ चुकी है, बट फिर 11-11 भी इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। मे बी आप 10-10, 11-11 बहुत देख रहे हो, इसका मतलब ये आपको मिरर कर रहे हैं और आपका वेट कर रहे हैं। वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो बोले मुझसे बात कर ले, और आप बोलो ये मुझसे बात करे, लेकिन आपने बात नहीं करना, बिकॉज आप वहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपने अपनी वैल्यू नहीं गिरानी, क्योंकि ये बंदा तभी आपको पेडिस्टल पर बिठाएगा, तभी इस सिचुएशन को समझेगा जब यहाँ पर इक्वल आएगा, इक्वल गिव एंड टेक आएगा। ये नहीं कि एक बंदा ज़्यादा कर रहा है, दूसरा कम कर रहा है, नो, नेवर एवर। और रिमेंबर, मैं उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो टॉक्सिक नहीं था, ठीक है। अगर ये आपका कोई पास्ट का बंदा है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है, इसका मतलब यही है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो पास्ट का था, या यहाँ पर अभी कोई मुलाकात बातचीत नहीं हो रही है, तो ये कोई नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा नहीं था, ये कोई ऐसा जो है ना इंसान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ट्विन कभी भी आपके साथ एब्यूज़ नहीं करेगा, कभी बदतमीज़ी नहीं करेगा। आपका ट्विन कभी आपको गाली गलौज नहीं करेगा। ट्विन का एक अलग ही लेवल होता है। तो ये उन लोगों की रीडिंग है। अगर कोई टॉक्सिक बंदा था तो फिर ये उनकी रीडिंग नहीं है। मैं टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ, ये बंदा कभी भी टॉक्सिक नहीं था आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर। हाँ, कुछ मजबूरियाँ ज़रूर रही होंगी, बट टॉक्सिसिटी नहीं है यहाँ पर खुशियाँ हैं, सन है, यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, फैमिली है, यहाँ पर 2 डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं ऑलरेडी हमारे पास मौजूद, जो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट मिरर कर रहे हैं, जिनमें से एक बंदा आप, स्पेशली आप हो ये, जिनमें से एक बंदा टोटली हीलिंग की तरफ जा चुका है, अपना इनर सोल ही हील कर चुका है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, तो दूसरा बंदा अभी प्रोसेस में है क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। यस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट 11-11 लिख लीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने इस रीडिंग को क्लेम किया है, ठीक है। पॉजिटिव रहें, क्योंकि एनर्जीज़ कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। पॉजिटिव नहीं रहोगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कनेक्शन ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पर यही चीज़ आएगी कि हो ही नहीं सकता। आपको यकीन नहीं आएगा, लोगों को यकीन नहीं आएगा, इस पर्सन को यकीन नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। ये एक टैबू है इन लोगों के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, लेकिन ये हो रहा है। आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि होगा होगा होगा। तो इधर बिलीव बहुत ज़रूरी है, वरना फिर वही हर्डल्स आएंगे और फिर हमेशा की तरह वही रनर और चेजर वाला फेस रहेगा। तो खुद के इनर को इस सिचुएशन में ख़ास तौर पे आप जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप चूज़ किया है, आपको जो है ना बहुत दोनों को मतलब एक दूसरे के लिए अलग ही लेवल का वो मैनिफेस्टेशन चल रही है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझने की, सोचने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को, ठीक है। जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ को लेकर, और उल्टा सुल्टा कुछ नेगेटिव मत सोचना, ठीक है, वरना वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे, बिकॉज योर ट्विन हैं आपके। जो चीज़ आप करोगे वो वही रिफ्लेक्ट करेंगे। फिर मत कहना कि आए नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फिर नहीं होगा। बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, स्पेशली इन दिस ग्रुप, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू।
हे ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके ऊपर किसको क्रश है, आपको कौन लाइक करता है, पसंद करता है, कौन आप में इंटरेस्टेड है और क्यों इंटरेस्टेड है, ये भी आज हम देखेंगे, डिटेल रीडिंग करेंगे। सो ये पर्सन कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। लुक एट दिस किंग ऑफ वेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, लंबे चौड़े से हैं, बियर्ड भी हो सकती है, काले बाल दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही ये बंदा चार्मिंग पर्सनैलिटी रखता है, ठीक है, लाइक प्रिंस। ओ माय गॉड, दिस इज़ 2 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं आप या फिर ये पर्सन। सो ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, दैट्स वाई ये आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन आपसे शायद रिसेंटली मिले हैं और इनको खुद भी शायद अभी पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, ये खुद अभी समझने की प्रोसेस में है, बिकॉज ये पर्सन इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हैं कि इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोग इनको पसंद करते होंगे, डेफिनेटली पसंद करते होंगे, और बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि ये उनको चूज़ करें। लेकिन इस पर्सन के दिमाग में आप चल रहे हो, इस पर्सन के दिमाग में यही चीज़ चलती रहती है कंटिन्यूसली कि ये आपको क्यों पसंद कर रहे हैं। जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी आपको देखते हैं, तो इनको लगता है जैसे हम बहुत टाइम से एक दूसरे को पहचानते थे। एक डेजा वू वाली एनर्जी इस पर्सन को आती है, जैसे पता नहीं बचपन से कोई जानते हैं, हालांकि कोई जान पहचान तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जानते हो इनको बचपन से, बट अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है इस डेक का स्पेशली, क्योंकि इसके पीछे देख रहे हो ताजमहल बना हुआ है। मुझे ताजमहल घूमने का बड़ा शौक है, देखने का। देखो ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, और यहाँ पर 2 प्यार करने वाले सोलमेट्स जो दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। यस, तो ये आपके सोलमेट है। आप इस पर्सन को शायद पहचान गए हो। मैं अभी जिसकी तारीफ़ें कर रही हूँ आपको समझ आ चुकी है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हो तो एक साथ हो सकता है स्टडी कर रहे हो, या फिर कहीं पर कोई कोर्स वगैरह कर रहे हो, वहाँ पर ये आपके साथ हैं। दोनों वकील हो, साथ में प्रैक्टिस हो रही है, डॉक्टर हो, साथ में प्रैक्टिस होती है। तो यस, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। अब देखते हैं कितनी हद तक इंटरेस्टेड हैं और क्यों इंटरेस्टेड है, वजह क्या है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगला बंदा इंटरेस्टेड तो है, उसका आपके ऊपर क्रश तो है, लेकिन वजह क्या है। कहीं ये इंटरेस्ट और ये क्रश जो है वो चंद घंटों या चंद दिनों या चंद महीनों का तो नहीं है। या फिर कुछ लोग होते हैं जो आप में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते हैं। तो उनके साथ कितना हद तक कनेक्ट होना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ आज मैं आपको बताऊंगी कंफर्म करके कि बंदा इंटरेस्टेड तो है लेकिन किस हद तक है या किस लेवल पर है, ठीक है। ये चीज़ आज मैं इसमें देखना चाहूँगी। तो चलो, मैं सोच रही हूँ पहले मैं ऑरिकल्स यूज़ करूँ इसमें। फर्स्ट वाले में मैंने ये वाले ऑरिकल्स बाद में किए थे, लेकिन अभी मैं पहले कर रही हूँ। लव कॉल, सेपरेशन, ओ माय गॉड। तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन को जानते हैं लेकिन इस वक्त आप बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो। टाइम विथ फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने लुक एट दिस सन ग्लासेस। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने और फ्रेंड्स के साथ हो, उनके साथ आप इंजॉय कर रहे हो, उनके साथ आप मूव ऑन कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो अपनी फैमिली के साथ हैप्पीली। और आप सिंगल रहना चाहते हो और अपनी सिंगल लाइफ को इंजॉय कर रहे हो। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ये पर्सन अगर देख रहे हैं कहीं से, क्योंकि यहाँ पर देखो वॉचिंग सन ग्लासेस की एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है सन ग्लासेस बहुत ज़्यादा पहनते हों। वॉचिंग, लुकिंग, स्टॉकिंग, गैस लाइटिंग, प्रिपरेशन, फोकसिंग आउट। ओ माय गॉड, इस बंदे का इस वक्त फोकस आपके अलावा ना और कहीं भी नहीं है। कहीं इसका दिमाग नहीं लगता, कहीं काम धंधे में इसने सारे के सारे काम उल्टे करे हुए हैं इस वक्त
इस पर्सन का दिमाग आपके अंदर अटका हुआ है। इस सेपरेशन ने इस पर्सन को बिल्कुल पागल कर दिया है, बहुत सैडनेस की एनर्जी में है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, यर्निंग वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और जब ये आपको देखते हैं कि आप तो खुश हो अपने फ्रेंड्स के साथ, आप तो आगे बढ़ रहे हो, आपको तो कोई परवाह नहीं है, भले आपको परवाह हो लेकिन क्योंकि आप दिखा नहीं रहे हो परवाह, तो इस पर्सन को दुख होता है, पेन होता है, तकलीफ होती है, और ये ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में चले जाते हैं जब ये देखते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ये पर्सन आपसे रिसेंटली भी मिले हैं ना, जैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे 2 महीने 4 महीने आप दोनों ने एक दूसरे से बात की और उसके बाद किसी चीज़ को लेकर शायद आप दोनों सेपरेट हो गए और आपने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप इनके अंदर अब इंटरेस्टेड शायद हो ही नहीं, ये इन्हीं की तरफ से एक अकेले वो था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को इनकी ईगो रोक रही है, ये चाह रहे हैं कि आप इनको कॉल करें, आप चाह रहे हो कि ये आपको कॉल करें, लेकिन मुझे लगता है ये आपको चाह रहे हैं। लेकिन जब आपको ये देखते हैं कि आप एकदम फ्री हो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तो ज़रा ये दुखी हो जाते हैं। इनको ये भी दिखता है कि इनको ये भी फील होता है कि यार मैं इतना अट्रैक्टिव हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन इसको मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एस ऑफ कप्स, यस ये कोई न्यू पर्सन है, यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। एस की एनर्जी है तो ये कोई नया पर्सन है जो रिसेंटली आपसे मिला था और फिर इतनी कोई बातचीत आगे बढ़ी नहीं, तो जो है ना इस पर्सन को लगता है कि आप इनकी ऑफ़र को या तो रिजेक्ट कर दोगे, आपने इनको खुद से दूर कर दिया हुआ है। लुक एट दिस 3 ऑफ वैंड्स, इस पर्सन को लगता है आपने इनको खुद से दूर कर दिया है, आप सिंगल ही रहना पसंद करते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शायद अब आप सिंगल ही रहना पसंद कर रहे हो, क्योंकि आपने शायद या द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड यस, लुक एट दिस सन, आप अब अपनी खुशियों का पीछा कर रहे हो, आप अब अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, जहाँ पर आपने अब हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हैं हर एक इंसान से, अपनी फैमिली से भी, इनफैक्ट कि अपनी फैमिली से भी और अपने फ्रेंड्स से भी, और मतलब सबसे बात करते हो लेकिन एक हेल्दी बाउंड्रीज के साथ। क्यों? क्योंकि आपने विद दिस हाई प्रिस्टेस आपने दुनिया में इतना कुछ देख लिया है ना कि आप अब पक्के हो चुके हो। जैसे कहते हैं ना सोना पक पक के वो एकदम जो है वो खरा हो जाता है, वो एक शेप में आना शुरू हो, जब उसको फिर जो भी शेप दो वो उस शेप में आता है। आपने अपने आप को शेप देना शुरू कर दी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप कोई आए कोई जाए तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है, आपको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है अब। ठीक है, तो ये एनर्जी आपकी बहुत हाई लेवल पर एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनकी ऑफ़र को रिजेक्ट करोगे और आप इनको अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दोगे, या आप इनसे बहुत छुपे से रहते हो, बहुत मिस्टीरियस हो, आपको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है आपको समझना। ये आपको ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको किसी डेटिंग ऐप वगैरह पर या फिर लॉन्ग डिस्टेंस पर किसी सोशल साइट पर मिले हैं, इसीलिए शायद ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन या ये आप में इंटरेस्टेड हैं, ये पर्सन, ये कोई न्यू पर्सन है जिनसे आप रिसेंटली 2-4 महीने पहले ही सोशल साइट पर मिले हो, लेकिन इतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, लेकिन ये बंदा आप में बहुत इंटरेस्टेड है भाई। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं बाय द वे। सो आप यहाँ पर अपने आप पर देखो ना, बाउंड्री सेट कर दी है, अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा हुआ है और अपने हीलिंग कर रहे हो, योगा करना, हीलिंग करना, अपने अंदर चेंजिंग लाना, हायरोफेंट की भी एनर्जी है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर बहुत कुछ सीखना है। हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि बहुत नॉलेज गेन करना, मेंटोर गुरु की तरह दूसरों के लिए वर्क करना। हाई प्रिस्टेस, आप कोई टैरो रीडर खुद भी हो सकते हो, आप खुद टैरो रीडिंग्स वगैरह करते हो, तो आपको समझ आ रही है कि भाई किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं, ये सच में, ये आप इनके क्रश तो हो ही, लेकिन आपकी ये जो मिस्टीरियस सा एक जो आपका एक ऑरा है, ये इस पर्सन को आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है बिकॉज सन की एनर्जी। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, सन की एनर्जी कल से मेरी रीडिंग्स में आ रही है। कोई तो है यहाँ पर खुशकिस्मत जो रीडिंग मेरी देखने के लिए आया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा नहीं तो 1111 लिख लीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कल भी मेरी रीडिंग पे थे और आज भी हो, इसीलिए बार बार सन की एनर्जी आई है। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, यूनिवर्स आपको ढेर सारी खुशियाँ देने वाले हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपसे बिल्कुल सही और परफेक्ट चीज़ बता रही है, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, सही पाथ पर हो। और ये पर्सन जो है ना, लिटरली ये बंदा जो भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, इसके लिए आप इसकी एक खुशी बन गई हो, लाइक अ सन।
आप इनके लिए एक सन की तरह हो, मतलब जैसे सूरज होता है ना, उसकी खुशी है आपके साथ। और जब भी आपको ये इस ऑरा में देखते हैं ना, जहाँ पर आप देख रहे हो अपने साथ खुश हो, अकेली लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अब आपको कोई परवाह नहीं किसी की, जब होगा तब देखा जाएगा, तो आपको और भी ज़्यादा ये चीज़ अट्रैक्ट करती है इस पर्सन की नज़र में। और रिसेंटली अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह अपनी पोस्ट की हैं तो बाप रे बाप, ये तो बंदा, चलिए देखते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड क्यों है। ठीक है, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, वजह क्या है। और बड़े ही खुशकिस्मत हो आप तो सुबह से लाइट नहीं थी, और फर्स्ट वाली जो मैंने अभी रीडिंग की उसमें भी यही, कोई लाइट नहीं थी, मैंने लाइट के बगैर ही की है। और देखो आपकी रीडिंग में लाइट भी आ चुकी है ठीक है, सो बस अब ये टिकी रहे लाइट, क्या करें, बड़ा मसला है। चलिए जी, अब देखते हैं कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं क्यों, आखिर वजह क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मेरी प्यारी प्यारी सी, पता नहीं क्यों बड़ा प्यार आ रहा है आप पर, कौन हो आप ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर, आप अगर टैरो रीडर हो, यू आर माई सोल सिस्टर और सोल ब्रदर, तो आपका इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। बॉस लगे रहो, इसी तरह रहना, अपनी एनर्जीज़ को लो होने मत देना। ठीक है, किसी के भी लिए। और ये पर्सन एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एस का आपको पता होना चाहिए। एस मतलब न्यू एनर्जी होती है। अगर बिलफर्ज, अगर लेट से, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है ना, तो ये नए सिरे से आपके साथ शुरुआत करना चाहता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लिसन टू योर इंट्यूशन, कि आपको इसके साथ वो दोबारा से एनर्जीज में आना है या नहीं आना है। ठीक है, तो वैसे ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश है इनका, और ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है। अब मैं ये देखना चाहूँगी कि भाई इंटरेस्टेड हैं तो सही, लेकिन किस लेवल पर हैं, इंटेंशंस क्या हैं इनकी आप में इंटरेस्ट लेने का, वजह क्या है। लुक एट दिस स्टार हनी, वाओ, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं बाकायदा। इनको होप्स है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सुधरेंगी। 7 ऑफ सोर्ड्स है, और कार्ड्स देखूं, हायरोफेंट, ये शादी कर, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, मैंने बोला ये आपसे शादी करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स एंड लवर्स, ये बंदा अपनी, अच्छा ये जो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड होता है ना, ये चीटिंग का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ पर ये चीटिंग किसके साथ कर रहा है बंदा, अपने साथ कर रहा है, आपके साथ नहीं कर रहा। आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये बंदा अपने ही फीलिंग्स के साथ चीटिंग कर रहा है, अपनी फीलिंग्स के साथ भाग रहा है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको यहाँ पर बताया ना, जो शुरू वाली जो मैंने आपको एनर्जीज बताई, कि अगर इस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपका कोई पास्ट से है ये पर्सन, लेकिन नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक बंदा नहीं। ठीक है, ये कोई ऐसा, ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बहरहाल जिनके साथ आपका सेपरेशन है। सो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं यहाँ पर। माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स, ओ आई लव दिस एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, लवर्स, ये आपके लवर हैं। यस, ये कंफर्म हो गया। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई फैमिली का, कास्ट कल्चर का कोई इशू था, हायरोफेंट की एनर्जी है, या आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, मे बी यहाँ पर ये पर्सन जो है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है तो जैसे टीचर को दिखाता है, गुरु और मेंटोर को दिखाता है, तो यहाँ पर गुरु और शिष्य वाला कोई यहाँ पर सीन है, या तो मेंटोर है, कुछ तो है यहाँ पर जो इस पर्सन को इस कनेक्शन से दूर रखने पर मजबूर करता है, लेकिन चाहकर भी ये बंदा खुद जो है ना दूर नहीं रह पाता है। 8 ऑफ कप्स एंड चैरियट, ये बंदा यहाँ पर है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी मुझे डिफरेंसेस को दिखाती है। तो अगर ये पर्सन खुद से चले गए थे, आपको ब्लॉक कर दिया था, ये पर्सन वापस आएंगे। यस, इनकी इंटेंशंस क्या है, सीधी इंटेंशंस है भाई, ये शादी करना चाहते हैं आपके साथ, ये और ज़्यादा भागना नहीं चाहते अपनी फीलिंग से। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, मैं दोबारा इसको आपके सामने आपकी तसल्ली के लिए क्लैरिफाई भी कर देती हूँ। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, प्लीज़ ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर बता दीजिए।
ओ माई गॉड, कितना भागेंगे। 10 10 10 10 एम्प्रर, लुक एट दिस एम्प्रर। और ये जो एम्प्रर का कार्ड है ये रिवर्स में आया था। इसका मतलब अगर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ईगो था, ईगोस्टिक थे, बहुत ज़्यादा ईगो में थे, ये पर्सन की ईगो अब ख़त्म हो जाएगी। ईगो ख़त्म करेंगे ये पर्सन अपनी, ठीक है, ईगो से बाहर निकलेंगे और ये आपसे खुद कॉन्टेक्ट करेंगे। 10 10 आपको स्पेशली बहुत ज़्यादा दिखता होगा। लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर लवर की एनर्जी है जो कि ये चीज़ दिखा रही है कि बंदा भागेगा। आखिर कब तक भागेगा? मुझे ये भी दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली से भाग रहे हैं और ये कुछ ऐसा फैसला करने वाले हैं, कुछ ऐसी बात आपको, कुछ ऐसा राज आपको बताने वाले हैं जो शायद ये छुपा हुआ था। हाई प्रिस्टेस, इन्होंने आपसे ये राज छुपाया हुआ था, ये फाइनली आपके सामने वो राज रिवील करने वाले हैं। और ये ऑफिशियली इस कनेक्शन को सबके सामने सबको पता चलेगा कि आप ऑफिशियली एक दूसरे के हो। लुक एट दिस एम्परर, द मून। जो चीज़ छुपी हुई थी, जो चीज़ ये छुपा रहे थे, जो कनेक्शन, रिलेशनशिप ये दुनिया से छुपा रहे थे, एम्परर जो है वो रिवर्स में आया था। मतलब ये बंदा पहले बहुत ईगो में था और ये बंदा जो है ना वो अब अपनी ईगो को छोड़ रहा है। अगर ये किसी के साथ कनेक्शन में था, रिलेशनशिप में था, या लेट्स से किसी की जिम्मेदारियां थी, ये वहाँ से बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ये इस कनेक्शन को ऑफिशियल लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर दुनिया को पता चले अभी मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उसी को पसंद करता हूँ या मैं उसी को चूज़ करूँगा। लोगों को बातें बनानी है, बनाने दो। लोगों को, जो लोगों का काम ही बातें बनाना है भाई, जो भी लोग किसी को खुश नहीं देख सकते हैं, राइट। तो सही करो तो भी मुसीबत, ना गलत करो तो भी मुसीबत, लोग आपको जीना हराम कर देते हैं। तो इस पर्सन को पता है लोगों का काम है भाई कहना, कहने दो। तो मुझे अब वही करना है जो मेरा मन कहता है। मुझे मेरा लवर चाहिए तो चाहिए चाहिए, मुझे मेरी खुशी चाहिए तो चाहिए, मुझे उसको अपनी ये सारी सच्चाइयाँ बतानी है, बात ख़त्म। तो ये पर्सन आपसे कोई ना कोई बात तो भाई ऐसी है जो आपके सामने रिवील करने वाले हैं, जो शायद आपको पता नहीं थी, या अगर आपको पता थी लेकिन आपने शायद इनके सामने वो बात कभी रखी नहीं कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। लेकिन ये पर्सन आपको उसकी रियल एक्चुअल वजह बताएंगे कि देखो ये वजह थी, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम मुझे अपनाओ या मुझे जाने दो, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इतने कदर इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। पहले मैं बेशक नहीं था, ये आपको हर चीज़ बताएंगे, लेकिन अब मैं तुम्हारे में इतना इंटरेस्टेड हो चुका हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ फैमिली चाहिए। और ये दोनों कार्ड फैमिली के होते हैं। हायरोफेंट मैरिज को दिखाता है। वैसे तो ये मेरी नज़र में ये अरेंज मैरिज को दिखाता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से अरेंज कम लव मैरिज की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर, कि जहाँ पर ये ऑफिशियली सबके सामने ऐलान करेंगे, फैमिली के सामने, लोगों के सामने, कि अभी मैं इसको ले आया हूँ, मुझे इसके साथ ही करना है, जो तुम लोगों को जो करना है वो कर लो भाई, अभी मैं और ज़्यादा इसके साथ सेपरेशन में नहीं रह सकता। अगर ये कोई पास्ट का बंदा है और अगर ये कोई न्यू बंदा है, कोई न्यू पर्सन है, तो फिर सीधी बात है ये पर्सन अपनी फीलिंग से कितना भी भागेंगे, भले आपको नहीं बताएं, इनको डाउट्स हैं, कुछ भी है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं डेफिनेटली। इनका आगे का यही इंटेंशन है कि आपके साथ आगे जो है ना वो ये छुपाए हुए हैं अपनी फीलिंग्स को, आपके सामने मिस्ट्री क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। अब ये क्यों लगता है वो आपको बेहतर पता होगा। हालांकि यहाँ पर लवर्स ने और 2 ऑफ कप्स ने तो एक चीज़ साबित कर ली है कि आप भी इंटरेस्टेड हो इस पर्सन में, लेकिन शायद आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे हो या आप खुलकर इनके सामने आ नहीं रहे हो। दैट्स वाई इनको आपके ऊपर शक है कि शायद आप इनको पसंद नहीं करते हो, या किसी ने इनको बोला है कि तुझे पसंद नहीं करेगी वो, तुझ में है क्या जो तुझे पसंद करेगी, या तेरे पास है क्या कि वो तुझे पसंद करेगा। इस तरह की एनर्जी है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भी उनमें इंटरेस्टेड हो। अभी अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना, बिलीव मी आगे जाके होगे आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, ये आपके सोलमेट हैं। तो आप कहीं भागोगे ना, भाग नहीं पाओगे इस पर्सन से ठीक है, चाहे अभी आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आगे जाके होगे, ये बात क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। सो अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है जो मैं बता चुकी हूँ, जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, ये वो पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं। इंटरेस्टेड ये पहले भी थे, लेकिन अब ये जैसे कि पहले ये आई थिंक रेडी नहीं थे मैरिज के लिए। अब ये दुआएं कर रहे हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो ये चाह रहे हैं कि दुआएं कर रहे हैं कि काश कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए, के हम दोनों एक हो जाएं, काश के वो वापस आ जाए, या काश के हम दोनों के बीच चीज़ें पहले जैसी हो जाएं। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। सो दैट्स इट। यहाँ पर भी अगर आप देखो इस लवर्स के कार्ड में, तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों का देखो कलर अलग अलग है, यानी से दोनों में डिफरेंसेस हैं।
अब ये कास्ट कल्चर का इशू है या क्या है, पर मुझे लगता है यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी, इनका कास्ट कल्चर चेंज है, आप दोनों का चेंज है कास्ट कल्चर। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है पर्सन, बच्चे हैं, तो फिर ये एम्परर रिवर्स आने का मतलब ही यही है कि ये पर्सन अब इस जिम्मेदारी से खुद को मुक्त करना चाहते हैं। मतलब मुक्त इन सेंस के छोड़ना उधर भी उनको नहीं है, लेकिन छोड़िए आपको भी नहीं सकते हैं, ये बात ये क्लियरली सबको बताएंगे कि नहीं भाई मैं नहीं छोड़ सकता, मैंने उसको चूज़ कर लिया है, अभी जो जिसको जो करना है वो करता रहे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली को धोखा देने वाला है और आई डोंट नो, मुझे हंसना नहीं चाहिए लेकिन दिख रहा है जैसे कि ये बंदा बम फाड़ने वाला है। ऑफिशियल होगा आपका ये कनेक्शन और दुनिया के सामने डंके की चोट पर लिख के रख लो, ठीक है। सो आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हो। क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे प्लीज़ क्लेम ज़रूर किया करें, 1111 ही लिख दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें। मैंने कुछ 1-2 दिन पहले, 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, उस पर आई थिंक 1K लाइक आए हैं और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कोई अच्छा लगा, मेरी इतनी सारी वीडियोस में 1K लाइक आए हैं। अभी इस वीडियो को 2K पर लेकर जाओ ठीक है। सो थैंक यू, आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल, बाय बाय, आई लव यू ऑल।